चैंपियंस ट्रॉफ़ी की अगर हम बात करें, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर भी इस वक्त खासी डिस्कशन हो रही है, मगर अगेन आई विल से फॉर सो मैनी डेज आई एम सेइंग द सेम थिंग कि हल कोई सामने नहीं आ रहा अभी तक कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। अलबत्ता हमारे चेयरमैन साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स जो हैं वो ज़रूर हुई हैं, लेकिन इस हवाले से गुफ्तगू क्या सामने आएगी, हल क्या होगा इस चीज़ का, ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बात करते हैं, आज हमारे साथ यासिर हमीद साहब भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल के मुताबिक हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए, मतलब चलें चैंपियंस ट्रॉफ़ी कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन स्क्वाड क्या होना चाहिए। उन्होंने फ़खर ज़मान का बड़ा क्लैरिटी के साथ नाम लिया कि उनका लाजमी होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने शान मसूद का भी जिक्र किया कि शान मसूद को भी, मतलब वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक जगह पुर कर सकता है, उसको भी होना चाहिए। नए प्लेयर्स को शायद उस तरह से मौका इस दफ़ा नहीं देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफ़ी में, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ ही जाना चाहिए। इमाम फ़खर की जोड़ी, कुछ इस किस्म की डिस्कशन उन्होंने की। मैं ओपनिंग क्वेश्चन आपसे यही करना चाहूँगी कि हमारा एक स्क्वाड क्या होना चाहिए जिससे कि हम एक इम्पैक्ट डाल सके चैंपियंस ट्रॉफ़ी में परफॉर्मेंस के। इससे पहले भी कई मरतबा ये बात हुई है, जब हम फ़खर की फ़िटनेस की बात कर रहे थे तो वो लोग उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते होंगे, लेकिन हमने गुज़िश्ता जब से उनका मसला चल रहा है इस चीज़ को दोहराया है कि उनके लिए ये मसला नहीं है कि वो मैचेस खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी आएगी तो सबसे पहले निगाहें उस तरफ ही जाएंगी कि फ़खर ज़मान को आपने रखना है और वो इस टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। जब बड़े टूर्नामेंट्स के बाद आती है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 6-7 नए खिलाड़ियों को ले जाएं, आप तजर्बाकार खिलाड़ियों पर ही इन्हिसार करते हैं और उनके ज़रिए आप अपना स्क्वाड बनाते हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी है कि नवंबर में या दिसंबर में शुरू हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का स्क्वाड, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी तो उसका अपना तयन होना बाकी है कि उसने कब होना है, कहाँ पर होना है, कैसे होना है। तो स्क्वाड भी यही है पाकिस्तान के पास, मतलब आपको शाहीन नज़र आएंगे, नसीम नज़र आएंगे, हारिस नज़र आएंगे, और खुदा न खास्ता को अनफिट नहीं हो जाता, बाबर, रिजवान, सलमान, साइम, अब्दुल्ला, ठीक है, फ़खर, यही लोग होंगे पाकिस्तान के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलते हैं। एक आध स्पिनर के हवाले से कुछ चीज़ हो सकती है कि आपको एक गैर मामूली तौर पर कोई एक नौजवान स्पिनर उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, जो तजर्बाकार हैं, उनकी कारकर्दगी तनज़ली का शिकार है और वो बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एक ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ तब्दीली नज़र आए, अगर ना वही होंगे जो पाकिस्तान के लिए 4, 7, 8 बरसों से प्लेस क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं का होगा। एक आध हो सकता है स्पिनर की हद तक, बाकी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी टीम में, वही लोग हैं। फ़खर अल्लाह करे उस वक्त तक मुकम्मल फ़िट हो जाएं, उनकी अच्छी फॉर्म के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो उस तरफ जाएं। यही लोग होंगे, बाहर से तो किसी ने नहीं आना। ज़्यादातर जब आप वर्ल्ड इवेंट्स में जाते हैं, आईसीसी के T20 का हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो, तो आप अपने तजर्बाकार खिलाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं, और पाकिस्तान के पास जो तजर्बाकार हैं वो इन्हीं के साथ हैं। हो सकता है कि अब 3 ओपनर्स आएँ, अब्दुल्ला, साइम और फ़खर उनके सामने हों, तो उनमें से किसी 2 का इंतखाब करना हो तो वो साइम और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं, या साइम और फ़खर के साथ जाते हैं, या फ़खर और साइम के साथ जाते हैं, या फ़खर और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं। ये वाली डिस्कशंस होती हैं जब बिल्कुल आप ऐन उस मौके पर होंगे, आपने स्क्वाड अनाउंस करना है, तो यही प्लेयर्स होंगे। स्पिन मेरे लगता है यही है, बज़ाहिर ये लगता है, अगर आप देखें और आपको समझ आए तो स्पिनर के हवाले से कुछ चीज़ होगी, वगरना वही प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई अनफिट ना हो जाए, किसी का कोई बड़ा मसला ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, वगरना पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं वही चैंपियंस ट्रॉफ़ी के 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से एक ओपनिंग पैर बताया कि फ़खर के साथ साइम भी हो सकते हैं, फ़खर के साथ अब्दुल्ला भी हो सकते हैं, ये अब देखना है उस वक्त में कि कौन ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इसको ज़्यादा शायद इसकी जगह बनती है टीम के अंदर। मैं जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि यासिर हमीद साहब ने ये भी कहा कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब हमारे वो प्लेयर्स हैं कि जो प्रॉबली अगर एक मैच में 80 का स्कोर कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद 2-3 मैचेस में वो फिर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ इस तरह की उनकी एक हिस्ट्री है। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए सीनियर प्लेयर्स की तरफ, एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ। कितने की मैचेस खेले हैं फ़खर और साइम ने और अब्दुल्ला ने? अगर इकट्ठे कितने की मैचेस खेल लिए उन्होंने? बहुत ज़्यादा तो नहीं खेले हैं, टेस्ट ही खेला है या अभी कुछ सीरीज़ जो हैं वो उनमें हमने देखा है। एक टेस्ट मैच उसने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके बाद यहाँ टेस्ट मैच खेले हैं, उनका ओपनिंग पेयर हुआ है। ओपनर्स को ना निस्बतन ज़्यादा वक्त चाहिए होता है सेट होने के लिए, और अगर एक मैच में 80 किया है तो 3 मैचेस में नहीं किया है, ओपनर्स बड़े मुश्किल होता है, उनको आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। साइम को T20 क्रिकेट में ज़्यादा मौके मिले, वो अच्छी हिकमत अमली नहीं थी,
ये जब लोग उनकी बहुत ढोल बजा रहे थे उस वक्त भी हमने यहाँ पर जिक्र किया था, ठीक है। इसलिए ओपनर्स जो हैं उनको निस्बतन ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, ये स्पेशलिस्ट की जॉब है। यहाँ पर मुश्किलात होती हैं, फ्रेश पिच होता है, आपको नया बॉल होता है, बिल्कुल ताज़ा दम बॉलर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाद में आने वाले जिनको फेस नहीं करना पड़ता, ओपनर्स उनको फेस करता है। जो बैटिंग ऑर्डर में नीचे आते हैं 10 ओवर्स के बाद, 15 ओवर्स के बाद आएंगे, वो नहीं देखते जो ओपनर्स देखते हैं। तो ओपनर्स को चाहिए होता है वक्त, तो उनको वक्त मिलना चाहिए। अभी साइम ने तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप तवील दौरानी क्रिकेट की बात करते हैं तो कितनी क्रिकेट खेली है उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली। T20 में उनको मौके मिले हैं ज़्यादा, वो हिकमत अमली ठीक नहीं थी। उनको लेकर जाना चाहिए था लंबी क्रिकेट से छोटी क्रिकेट की तरफ। हाँ। हम उनको लेकर आए लंबी क्रिकेट, छोटी क्रिकेट से लंबी क्रिकेट की तरफ। वो बासलाहियत हैं, अच्छे हैं, दलेर हैं, शॉट्स हैं उनके पास। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेलें, अच्छा खेलें, वो बड़े अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब। साउथ अफ्रीका भी बहुत शानदार टीम जो है वो साबित हो रहा है। अगर हम देखें श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस का सामना किया। पाकिस्तान निस्बतन एक बहुत अच्छी टीम है, और अगर हम उसी सस्टेनेबिलिटी के साथ जाते हैं जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया में हमने कारकर्दगी दिखाई ODI में, या हम लोग वैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं, हमने इंग्लैंड के खिलाफ अपने मैदानों में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका भी टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को? बिल्कुल दे सकता है। अपने मैदानों पर खेलना उन्होंने, पाकिस्तान के लिए कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी। वहाँ पर तो दुनिया की बेहतरीन टीमें भी जाती हैं तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना रहता है। पेस एंड बाउंस और जो आमतौर पर नहीं खेलते हैं बैटर्स, उनके लिए मुश्किल होता है। पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तहान होगा कि वो किस तरीके से वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है। बाबर आजम के रन्स उनकी तरफ उधार हैं, उनको करना पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त से उनकी बैटिंग फॉर्म नहीं है, वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी और बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर तो विराट कोहली और रोहित शर्मा सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है तो लोगों ने उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। तो बाबर आजम काफ़ी वक्त से रन्स नहीं कर पा रहे लंबे, ठीक है, तो उनको रन्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बैटिंग का असल में इम्तहान होगा। और साउथ अफ्रीका अपने मैदानों पर बहुत मुश्किल हरीफ होता है। उन्होंने 2-3 साल पहले जब इंडिया वहाँ पर गया था खेलने के लिए, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी मैचेस जीते थे। उससे पहले भी गुज़िश्ता 5-7 वर्षों में अगर कोई 2 मरतबा इंडिया गया वहाँ पर तो उन्होंने तो उनके खिलाफ भी मैचेस जीते हैं। हालांकि वो टेस्ट टीम बहुत बेहतर है, इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीमों में उनका शुमार होता है इंडिया की। तो पाकिस्तान की टीम में तो अभी मुश्किलात हैं। देखो ओपनिंग पेयर आपका है, मतलब एक अब्दुल्ला शफीक है, उनके साथ साइम है, साइम की अभी क्रिकेट शुरू हुई है। उसके साथ आ जाते हैं बाबर आजम, आउट ऑफ फॉर्म है, शान इन आउट अपनी कारकर्दगी के हिसाब से अच्छा खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, जल्दी खेलने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं। वो मतलब उस स्ट्राइक रेट शायद उनकी सोच पर गालिब नज़र आता है। उनका ये मसला है। हालांकि वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल में खेलते हुए नज़र आते हैं बाज़ औक़ात, अगर आप उसको देख रहे हों तो दीगर बल्लेबाजों की निस्बत। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। जब आप पेस एंड बाउंस की बात करेंगे, रिजवान के लिए इश्यूज़ वहाँ पे होंगे। साउथ शकील के लिए मुश्किलात हो सकती हैं जब वो पेस एंड बाउंस के अगेंस्ट जाएंगे। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। सो ये पाकिस्तान की बैटिंग का एक बड़ा इम्तहान होगा, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए भी मौका होगा कि वो भी साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। तो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बिलखुसूस अगर टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है।